इसे नोटिस दिएगा। उसके अनुरोध है बाहर के जितने भी लोग हैं उनको अंदर ले आइए। सर एक मिनट सर। बहुत सुंदर। ये अपना फग्गन सिंह कुलस्ते जी को अटल बिहारी वाजपेयी ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट ट्राइबल अफेयर्स बनाया। मैं उसमें कमीशन में थे तो हम लोग मिलते थे। तो उसके बाद एक ट्राइबल के लिए एक सुनिश्चित पॉलिसी, एक डिटरमिन्ड पॉलिसी के साथ में ट्राइबल के इश्यूज को डील करने लगा। तब तक बहुत डैमेज हो चुका था, मैं आपको आज बताना चाहता हूं। तब तक बहुत इरोद हो चुका है, ट्राइबल का आइडेंटिटी बहुत खत्म हो चुका है, ट्राइबल का काफी नुकसान हो चुका है। ट्राइबल लोगों का कई कई जगह में तो उसका घर भी उजड़ चुके हैं। तब जाकर के इतने सालों के बाद ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री बना और फिर मंत्री भी ट्राइबल को बनाया। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार चली गई तो उसके बाद आज फिर नरेंद्र मोदी जी का जब सरकार आई तो आज आप लोग देख रहे हैं जो अभी फग्गन सिंह जी ने बताया कि 8 मिनिस्टर, ये कोई टोकन नहीं, एक दो चलो ट्राइबल का भी एक आ गया मंत्रालय में, ऐसा नहीं है। फुल फ्लेज 8 ट्राइबल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह देना ये कोई मामूली बात नहीं है। जब तक हम ये वैल्यू को नहीं समझेंगे तो फिर प्रधानमंत्री जी ने ट्राइबल के लिए क्या क्या, पार्टी क्या सोचा, वो समझ में नहीं आएगा। परिप्रेक्ष्य को समझना होगा, कॉन्टेक्स्ट और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी समझना बहुत जरूरी है। आज जब हम देखते हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश में से, चलो ये एक ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है और ये प्राइमरीली ट्राइबल स्टेट है, तो संविधान में यहां सब कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया कि ट्राइबल का प्रोटेक्शन होना चाहिए। लेकिन जब लास्ट टाइम मैंने पिछली बार भी जब यहां चर्चा हुआ तो इसी जगह मैंने बताया था कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया गया था तो होम मिनिस्टर साहब से हम लोग चर्चा भी किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुआ तो बताया गया कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला रहे हैं उसमें जो डिफाइंड एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया है, और जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जो ट्राइबल एरिया है, इसको संवैधानिक, ये स्टेचुटरी है, इसको फुल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इसलिए जाकर के उस समय जो प्रोटेक्शन नहीं मिला था, बाहर से रिफ्यूजी को लेकर यहां बिठा दिया था, अगर ये एक्ट उस समय होता तो एक भारतीय को भी यहां संवैधानिक, ये स्टेचुटरी है, इसको फुल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इसलिए जाकर के उस समय जो प्रोटेक्शन नहीं मिला था, बाहर से रिफ्यूजी को लेकर यहां बिठा दिया था, अगर ये एक्ट उस समय होता तो एक भारतीय को भी यहां आने के लिए पास नहीं है। और आपने विदेशी किसी ये जो रिफ्यूजी होके आया उसको आपने अरुणाचल के अंदर में बिठा के चला गया। तो आप सोचिए आज के दिन में जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, स्टेचुटरी हमारा एक्ट क्लियर है कि जो भी विदेशी चाहे उसको भारत सरकार सिटीजनशिप देने का घोषणा क्यों ना कर दे, फिर भी ट्राइबल एरिया में अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट में उन लोगों को सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। तो ये छोटा मोटा निर्णय नहीं है, ये निर्णय हमारा ट्राइबल आइडेंटिटी, ट्राइबल राइट्स, इसको बिल्कुल कंफर्म करके उसको सॉलिडिफाई किया है, परमानेंटली हमारा प्रोटेक्शन किया गया है। तो इस तरीके का सोच जब होम मिनिस्टर साहब से बात किया था अमित शाह जी से, वो बोला कि किरण भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, देखिए ट्राइबल हमारे नॉर्थ ईस्ट के आप लोगों का प्रोटेक्शन करना हमारा ड्यूटी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसलिए मैंने उस दिन भी जब यहाँ बताया तो मेरे ख्याल से कोई रिएक्शन हुआ है और हमारे चकमा हाजोंग कुछ लोगों ने इसका रिएक्शन किया है, तो उन लोग चलो इमोशनल में रिएक्शन किया होगा। इमोशनली चकमा हाजोंग ने मेरे खिलाफ काफी चीज बोला है, मैं तो उनको
नहीं दिया, मैंने उनका खिलाफ खराब नहीं बोला, मैंने उल्टा उनको तारीफ किया कि आप लोग तकलीफ में हैं, आप लोगों के लिए भारत सरकार प्रोटेक्शन दे रहा है, सिटीजनशिप भी दे रहा है, आपको कहीं और अच्छा जगह रख रहा है, लेकिन अरुणाचल जो ये ट्राइबल एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ आपका फ्यूचर में रहना मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोगों ने एक्ट पास कर दिया गया है पार्लियामेंट से, इसी चीज को बताया। मैं अपना मर्जी से सोच के थोड़ी देगा तो भी हमारा एरिया में अरुणाचल में नहीं दे सकता, इसको मैंने इंटरप्रेट किया। ये मैं इससे बता रहा हूं, ये सब ट्राइबल राइट से जुड़े हुए हैं। जो सेंट्रल इंडिया में उड़ीसा जैसे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे जगह है जहां ट्राइबल का काफी लार्ज पॉपुलेशन है, महाराष्ट्र में भी काफी है, गुजरात में भी है, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत है। जो झारखंड, छत्तीसगढ़ में तो डोमिनेंट है, और बाकी स्टेट में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है, लेकिन वो मेजोरिटी नहीं है। तो वहां भी अब ट्राइबल लोगों के लिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है या भारत सरकार का जो भी नीति है, इसमें ट्राइबल का इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हर पॉलिसी बनाया गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये हमारा ड्यूटी हो गया, अब जितना भी जो बीजेपी में जो ट्राइबल्स है, जैसे कि मैं हो गया, हमारे साथ में हमारे समीर जी हैं, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, और फगन सिंह कुलस्ते जी हैं, और हमारे जनरल सेक्रेटरी कालीराम जी हैं, और हमारे ये जो मिनिस्टर्स हैं अरुणाचल प्रदेश के एमएलए हैं, हम लोग तो इलेक्टेड लोग हैं। और साथ साथ में जो हमारे युवा मोर्चा हो या हमारे एसटी मोर्चा हो या जहां भी अलग अलग में ट्राइबल बहुत है, नेशनल टीम में भी ट्राइबल होते हैं, किसान मोर्चा में भी आदिवासी लोग काम करते हैं। तो मेरा कहना है कि पार्टी में जो भी हो, बीजेपी के अंदर में जो भी ट्राइबल है, ये हम लोगों का ड्यूटी बनता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल के लिए कितना सोचता है, ये हम लोगों का काम है बताना। नहीं तो हम लोग जब नए नए आए थे, इतना बदनाम किया बीजेपी को, अरुणाचल में तो हंसी मजाक बना कर रख दिया था। बाई बार्ट एसटी है, हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बना है, बाई बार्ट हम सब एसटी है, एसटी। तो अरुणाचल प्रदेश में आज हमको दिया गया है जो स्टेट गवर्नमेंट का क्या प्रोग्राम एसटी के लिए कर रहा है। तो आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश सारा जो आगे में बोला है, जो स्टेट जो शेड्यूल ट्राइब ये है पॉपुलेशन है। तो आज हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का नेतृत्व में जो स्टेट में जो भी काम कर रहे हैं, सब डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहा है उसको हम नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो बहुत ये होगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा, हम लोग का स्कीम का भी बुकलेट है, उसको आप लोग लेके, हिनुमता सर जी, हमारा अरुणाचल प्रदेश का स्कीम का एक बुकलेट है, उस बुकलेट को आप लेके सबको डिस्ट्रीब्यूट करके दे दीजिए। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सिर्फ नहीं है, आप जानता है गवर्नमेंट किसके लिए है? गवर्नमेंट पब्लिक के लिए है, गवर्नमेंट अपने स्टेट को आगे ले जाने के लिए है। गवर्नमेंट वो ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट होना है, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट होना है, गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट होना है। अभी हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू का अंदर में, नेतृत्व में हम लोग जो भी काम है वेलफेयर स्टेट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम सारा डिस्ट्रिक्ट में, सारा ब्लॉक में जो भी डिपार्टमेंट का एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, फिशरी भी हो, बस जो भी डिपार्टमेंट हो, वो सब के लिए हम लोग डेवलपमेंट के लिए काम कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ पेमा खांडू का नेतृत्व में। हम ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल स्टेट में फिर भी हम नमस्ते करने भी हम आदत नहीं है। मैं अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ नहीं है, सारा इंडिया में